अच्छा, धन्यवाद। नेहा जी को अगले प्रतियोगी के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी प्रतीति दोषी को, जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और वे नातीपुते की रहने वाली हैं। वे आए और प्रतियोगिता प्रारंभ करें। अब इस प्रतियोगिता की अगले प्रतिभागी तैयार रहे, लब्धि जैन, जो कि अंतिम है शायद। लब्धि जैन अंतिम ही वो, बस लब्धि जैन अंतिम है। उससे पहले अभी प्रतीति वो उपस्थित हो रही है। ये प्रतीति दोषी, कहाँ तक की तैयारी है तुम्हारी? 9वें सूत्र हैं? 9वां सूत्र। 9वें सूत्र तक? हाँ। अच्छा, कौन सा है 9वां सूत्र? मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। इसके चलिए, विधानम सामान्यादेकम सम्यक् दर्शनम द्वितीयम द्वितीयम निसर्गज अधिगमजम भेदात् तृतीयम औक्षमिक शायिक साक्षमिक भेदात् ये संख्यया विकल्पा शब्दत असंख्यया अनंताश्च भवन्ति श्रद्धात्री श्रद्धातव्य भेदात् तस्मात् नहीं। अस्तु। इंद्रियानुवादेन पंचेन्द्रियाणाम, यहाँ से बोलिए। इंद्रियानुवादेन पंचेन्द्रियाणां संगीनां तृतीयमपि अस्ति। नेत्रेषां कायानुवादेन त्रस्कायिकानां तृतीयमपि अस्ति। नेत्रेषां वे योगानुवादेन त्रयाणां योगानां तृतीयमपि अस्ति। अयोगीनां शायिकमेव। वेदानुवादेन त्रिवेदानां तृतीयमपि अस्ति। अगत वेदानां औक्षमिकम। नमस्ते आप सभी सनातनियों को आपके वीआईपी सदस्य बनने से। अगत वेदानां औक्षमिकम शायिकम च अस्ति। हाँ, फिर कषायानुवादेन चतुष्कषायानां तृतीयमपि अस्ति। अकषायानां। पूछिए आप, व्याख्या कहाँ तक करेंगे? 10वें तक। 10वें सूत्र तक? हाँ। आगे? अच्छा, चलिए तो इसको ही निकाल लीजिए आप। इस पे तो हो गई, अब ठीक है। हाँ, आप देखकर ये 28वां सूत्र है, 28वां अनुच्छेद है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। इसमें साधनम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यम च, इसको ले लीजिए आप। इसकी व्याख्या करिए इस अनुच्छेद की, याद है? नहीं तो देख करके करिए, वो सामने आ गया आपके। हाँ, साधन ये 7वें सूत्र का बता रहे कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान। तो पहले निर्देश और स्वामी का बता दिया, फिर निर्देश स्वामित्व हाँ हो गया। फिर अब साधन का बता रहे कि साधन 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर साधन क्या होता है कि दर्शन मोह का उपशम, क्षय और क्षयोपशम होना, यही अभ्यंतर साधन है। और बाह्य यह है कि 1 से लेकर मतलब बाह्यम नारकानां प्राक चतुर्थ नरक से पहले तक, अर्थात कि पहले नरक से लेकर तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन के मतलब कि कैसे उत्पन्न होता है। साधन क्या क्या है कि तो किसी के जाति स्मरण से होता है, किसी के धर्म श्रवण से होता है, और किसी के वेदना आदि जो पीड़ा होती है उससे होता है। फिर चतुर्थी मारभ्य आ सप्तम्या नारकानां जाति स्मरणम वेदना विभवश्च, कि 4 से लेकर 7वें नरक तक जाति स्मरण होता है और अनुभव होता है कि वहां धर्म श्रवण नहीं होता है।
तिरश्चाम की अब तिरंज गति का बता रहे हैं। नरक गति का हो गया, तिरंज गति का कि किसी के तिरंज गति में जाति स्मरण से होता है, किसी का धर्म श्रवण से और किसी का जिन बिंब दर्शन से होता है। और मनुष्य गति में भी जाति स्मरण से, किसी के धर्म श्रवण से और किसी के जिन बिंब दर्शन से होता है। फिर देवानाम केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित जिन महिम दर्शनम, केशांचित देवर्धि दर्शनम। किसी के जाति स्मरण से, किसी के धर्म श्रवण से, किसी की जिनेन्द्र देव की जो महिमा मतलब जिन महिम के इससे दर्शन से और देवर्धि दर्शन से। ये मतलब 16 स्वर्ग होते तो एवं प्रागानता कि आनत स्वर्ग के नीचे तक ही ये कारण साधन है। उसके बाद आनत प्राणत आरणाच्युत देवानाम देवर्धि दर्शनम मुक्तान्य तृतीयम अपि अस्ति। देवर्धि दर्शन को छोड़कर बाकी जो 3 कारण है, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन महिम दर्शन, ये आनत स्वर्ग से ऊपर मतलब साधन है। फिर नवग्रैव्यक वासीनाम केशांचित जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम। नवग्रैव्यक 16 स्वर्ग के ऊपर नवग्रैव्यक है तो उसमें जाति स्मरण से और धर्म श्रवण से होता है। और अनुदिश और अनुत्तर में इसकी कल्पना नहीं होती क्योंकि अनुदिश और अनुत्तर में सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं। चलिए, आपके व्याख्या वाला चक्र हम पूरा मानते हैं। अब शास्त्र चर्चा में एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं। 7वें सूत्र में है निर्देशः स्वरूपाविधानम, इतना लिखा है। इसको आपको अगर समझाना है तो कैसे समझाएंगे? इसका मतलब क्या है? निर्देशः स्वरूपाविधानम, ये क्यों लिखा? इस स्वरूप का कथन करना, जैसे कि जीव लिया तो जीव का स्वरूप बताना कि जो ज्ञान दर्शन से सहित है, तो ऐसा उसका स्वरूप बताना, ये निर्देश हो गया। ये निर्देश हो गया। कैसे समझेंगे ये? कहाँ पे? शास्त्र वचनों से समझने के लिए ये मार्ग बताया है या और कोई दूसरा प्रयोजन है? शास्त्र को समझने जाते हैं या शास्त्र लिखते हैं तो स्वरूप के अभिधान को, स्वरूप का कथन कर देना, ये निर्देश कहलाता है ना? तो जीव का निर्देश करना है तो कैसे करेंगे? जीव का मतलब स्वरूप, जीव के बारे में बताकर। क्या बताएंगे? बताइए, जीव का निर्देश करिए। कि जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है, अनंत गुणों से सहित है, फिर यह है मतलब नित्य है, कभी नाश नहीं होने वाला है। अच्छा, ऐसा सब करेंगे तो हो जाएगा। जीवस्य विशिष्टम स्वरूपम किमस्ति? विशिष्ट स्वरूप क्या है जीव का? ज्ञान दर्शन युक्त नहीं, हाँ चाहिए इतना लक्षण, मतलब इतना गुण। अच्छा, सम्यक दर्शन का निर्देश करिए आप। शाम 7 बजे के बाद ना आप पढ़ो कि किसी भी घर में चले जाए, आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, बेटा तू पढ़ने बैठेगा कि मैं आऊं। सम्यक दर्शन का निर्देश करिए आप। सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ठीक है ना? तो तत्वार्थ क्या है? तत्व अर्थात की मतलब भाववाची है और अर्थ वस्तुवाची है, तो दोनों का मतलब कि अर्थ में, वस्तु में ही भाव होता है, तो तत्वार्थ उसका भाव रूप से भी श्रद्धान और वस्तु का भी श्रद्धान तत्वार्थ रूप से तत्वमेव अर्थः तत्वार्थः इति व्याख्यानं वर्तते, इति वचनं वर्तते। तत्त्वानाम् अर्थः इति तत्वार्थः, तत्वमेव अर्थः इत्यपि तत्वार्थः। अत्र तत्वमेव अर्थः इत्यत्र किम अर्थपदेन ज्ञायते? प्रयोजनं वस्तु वा? तत्वमेव अर्थ मतलब कि जो द्रव्य वस्तु है तो उसमें तो मतलब उसका तत्पना तो होता ही है, तो तत्व ही अर्थ है, ऐसा मतलब तत्वमेव अर्थ तत्वार्थ। तो अत्र अर्थ इति वचनस्य को अर्थः, अर्थः इति वचनस्य को अर्थः, तत्वम् इति तस्य भावः तत्वम्, वस्तु, हाँ तस्य भावः तत्वम् इत्यत्र तु वस्तु आगता, बस आगतम्। आत्मा इति तत्वपदेन ज्ञातः। अर्थपदेन किं ज्ञायते? अर्थपद से क्या जाना जाएगा? तब तत्वार्थ पूरा होगा। अर्थम नाम प्रयोजनम, प्रयोजनम किम भवति?
सुख प्राप्ति ही दुख परिहारश्च। तो सुख प्राप्ति और दुख परिहार के प्रयोजन से जब जीव के स्वरूप को जानेंगे तो तत्वार्थ का जानना होगा। ठीक है, ठीक। और पूछिए। अच्छा है, ये जो आपने अभी 28वें अनुच्छेद में बताया था, अर्थ किया था कि चतुर्थीम आरभ्य आ सप्तम्या नारकाणाम जाति स्मरणम वेदनाभिभवश्च, तो इनको सम्यक दर्शन होता है इनको? नारक में नारकी जीवों को सम्यक दर्शन किस किस को होता है, कैसे होता है? मतलब कि सम्यक दर्शन के साथ तो पहले नरक तक ही जा सकते, पर वहां जाकर के ये यदि साधन मिल गए कि किसी ने उपदेश दे दिया, जैसे कि सीता के जीव ने भी दिया था लक्ष्मण को, तो वैसे भी उदाहरण देखने में आता है, तो धर्मोपदेश से या जाति स्मरण हो गया उनको, तो ऐसे मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते। इसमें एक बात बताई कि तीसरी नरक तक तो 3 कारण बताए सम्यक दर्शन के, और चौथी से लेकर 2 ही कारण बताए, ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरे नरक तक ही देव आदि जा सकते, तीसरे के बाद चौथे से नहीं जा सकते। मतलब कहाँ नहीं जा सकते? चौथे नरक से लेकर आगे कहाँ नहीं जा सकते? इसमें 3 कारण बताए। देखिए, मतलब जाति स्मरणम, केशांचित धर्म श्रवणम, केशांचित वेदनाभिभव, 3 कारण बताए चौथे नरक के पहले तक। उसके बाद चौथी से 2 ही कारण बताए, जाति स्मरण वेदनाभिभवश्च। तो ये धर्म श्रवण को, धर्म श्रवण नारकी के जीव करते हैं क्या? कहाँ करते हैं? किसी ने यदि उपदेश दिया तो, ऐसे देव आदि, मतलब देवों ने। कौन उपदेश देगा? वहां तीर्थंकर के पास जाते हैं क्या ये? नहीं जाते। तो कौन धर्म श्रवण कैसे करेंगे? स्वर्ग के देव। स्वर्ग के देव आएंगे। कौन से देव आते हैं वहां पर? वैमानिक आते हैं या अन्य कोई देव आते हैं? हाँ, इसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा, इनको वेदना कौन देते हैं ज्यादातर? कोई देव वेदना भी देते हैं इनको? असुर कुमार जाति के देव। अच्छा, भवनपति के जो भेद है ना, भवनपति, वो उनको यातना देते हैं। चलो ठीक है, यातना देने वाले तो याद रह गए और उपदेश देने वाले याद नहीं रहे। इसी 7वें सूत्र के एक छोटा सा प्रश्न है, ये सभी के बाद में विधानतः तह लिखा है, इसका क्या तात्पर्य? तह स्थिति विधानतः, स्थिति विधानतः सूत्र के अंत में तह लिखा ना, ऐसे तह का तात्पर्य ख्याल में आ रहा है? चलो तह का मैं अर्थ बता देता हूं, फिर भाव बताना। तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया है, तह विधानतः, तो क्या अर्थ निकलेगा? तसिल प्रत्यय किसके अर्थ में आता है? पढ़ा था पर मैं भूल गई। चलिए, पंचमी विभक्ति क्या, और पंचमी विभक्ति किस अर्थ में आती है? से मतलब से अलग करने के अर्थ में। हेतु अर्थ है, हेतु के अर्थ में है यहाँ पर। हाँ, हेतु के अर्थ में। अब अर्थ करो, विधानतः का क्या मतलब होगा? प्रकार से। चलिए, विधान, विधानतः ये जो चल रहा है, प्रमाण नयर अधिगम आया ना, प्रमाण नयों से अधिगम होता है, उसी तरह ये भी अधिगम के हेतु है, इनके द्वारा भी अधिगम होता है, ये उस सूत्र से जुड़ेगा। चलिए ठीक है, सभी के साथ लगेगा ये। निर्देशतः, स्वामित्वतः, साधनतः, अधिकरणतः, स्थितितः, विधानतः, सबके साथ ही लगेगा। ठीक है, चलिए, सभा में उपस्थित कोई विद्वान प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे आमंत्रित हैं। समय न्यून होने से अपन अंतिम प्रतिभागी को कोई अच्छा कोई विद्वान अगर कोई पूछना चाह रहे हैं। हाँ, अगले प्रत्याशी अग्रिम, हाँ, निर्णय को किया। तो अगले अंतिम प्रतिभागी के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ लब्धि जैन को, जो भी शास्त्री 2य वर्ष में अध्ययनरत है और वे गुहारा की रहने वाली है। वे आए और प्रतियोगिता प्रारंभ। लब्धि जैन।